नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो है अपना वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। टॉपिक का नाम है अपना वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश भी कह सकते हैं इनको अपन। वाक्यांश हेतु एक शब्द, मतलब पूरा वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का अंश होता है, तो उसके लिए अपन एक शब्द क्या लिख सकते हैं। तो इस वाक्यांश में अपन वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर अपने टॉपिक से जो सामान्य मैटर से कुछ हटकर है, कुछ हटकर है। ये तो आपको पढ़ने से या देखने से पता लग जाएगा कि सामान्य मैटर है या सामान्य मैटर से कुछ अलग है। तो देखो दोस्तों, अपना पहला है, जैसे जो शब्द मिलते जुलते हैं वो सारे एक जगह स्थायी है, एक जगह लिखे हुए हैं। अब देखो पहला अपना वाक्यांश है धीरोदात, धीरोदात। दूसरा है धीरोदत्त, तीसरा है धीर ललित, चौथा है धीर प्रशांत और पांचवा है रणबांकुरा, रणबांकुरा। तो दोस्तों अपने जो वाक्यांश यहाँ लिखे गए हैं वो एक से मिलते जुलते जितने भी हैं वो सारे आपको एक साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से अपन वीडियो में ये अपलोड करते रहेंगे। अब है अपना धीरोदात। धीरोदात का वाक्यांश होता है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न। हालांकि ये जितने भी हैं ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं, बल्कि इनमें कुछ अलग हो जाता है। ये कुछ घमंडी है, कुछ अलग है और कुछ कलाप्रिय है, बल्कि है ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न। सारे के सारे आपके श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, बल्कि इसका है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, उसको बोलते हैं धीरोदात। अब है धीरोदत्त, तो इसका वाक्यांश होता है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु घमंडी नायक। ध्यान रखना, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु घमंडी नायक होता धीरोदत्त। अब है धीर ललित, इसका वाक्यांश होगा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कलाप्रिय नायक। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कलाप्रिय नायक, जो कला में प्रिय हो, निपुण हो। फिर है धीर प्रशांत, इसका अर्थ होता है, वाक्यांश है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली नायक। यह हो गया आपका धीर प्रशांत। अब है रणबांकुरा, इसका होगा युद्ध करने की कला में निपुण नायक। युद्ध करने की कला में निपुण नायक, मतलब रणबांकुरा होता है जो युद्ध करने की कला में निपुण होता है, युद्ध में पारंगत, युद्ध में निपुण, मतलब जो युद्ध करने की जितनी भी विद्या होती है, जितनी भी कला होती है, वह रणबांकुरा में युक्त होती है। तो रणबांकुरा होता है युद्ध करने की कला में निपुण नायक। अब देखो दोस्तों, ये चार है आपके सामने, पांच दोबारा देखना। पहला है धीरोदात,
श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। फिर धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु घमंडी नायक। फिर धीर ललित श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कलाप्रिय नायक। फिर धीर प्रशांत श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली नायक। और आपका रणबांकुरा है युद्ध करने की कला में निपुण नायक या युद्ध करने की कला में पारंगत नायक। ये तो हो गया अपने नायक से संबंधित। तो इसी प्रकार से अपने वीडियो में जो मिलते जुलते हैं वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब देखो ये आते हैं निश्चित, प्रदोष वेला, ब्रह्मऋत, उषाकाल, गोधूली वेला, ये सारे एक से हैं। कभी कभार अपने ये दिक्कत हो जाती है, समस्या आ जाती है कि कौन सा अर्थ किसका होगा। तो देखो निश्चित का अर्थ होता है मध्य रात्रि का समय। इसको अपन मध्य रात्रि भी कर सकते हैं या अर्धरात्रि भी कर सकते हैं। मध्य रात्रि का समय या अर्धरात्रि का समय, उसको होता है निश्चित। अब है प्रदोष वेला। क्या है? प्रदोष वेला। प्रदोष वेला का ध्यान रखना, संध्या और रात्रि के मध्य का समय, मध्य का समय, ये ध्यान रखना, संध्या और रात्रि के मध्य का समय होता है, उसको बोलते हैं प्रदोष वेला। कभी कभार अपने निमंत्रण कार्ड में लिखता है, शादी कार्ड में, कि जो प्रदोष वेला में परिणय संस्कार है ना, या फिर गोधूल वेला में परिणय संस्कार है ना। तो ये होता है प्रदोष वेला होता है संध्या और रात्रि के मध्य का समय, मतलब जब सूर्यास्त होने के बाद में थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसको होते हैं प्रदोष वेला। अब है ब्रह्म मुहूर्त। इसका होता है सूर्योदय से 2 घड़ी, सूर्योदय से 2 घड़ी का 2 घड़ी पहले का समय। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब है उषा काल। क्या है? उषा काल। तो उषा काल का होता है, उषा काल कौन सा समय होता है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय। सूर्योदय से ठीक पहले का समय। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले जो पूर्व दिशा में लालिमा छाई रहती है, पूर्व दिशा में लालिमा छाई रहती है, उसको बोलते हैं उषा काल। और सूर्योदय होते ही आपकी लालिमा लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, फिर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। और ये था ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय। जैसे मान लो सूर्योदय 6 बजे होता है, तो ये हो गया आपका 4 बजे का समय। कितने बजे का? 4 बजे का समय। एक उदाहरण देकर बता रहा हूं। अब है गोधूली वेला। गोधूली वेला तो यह हो जाएगा आपका गायों का जंगल से लौटने का समय। लौटने का समय, गायों का जंगल से लौटने का समय। तो दोस्तों ये धारणा निश्चित मध्य रात्रि का समय, प्रदोष वेला संध्या और रात्रि के मध्य का समय, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय, उषा काल सूर्योदय से ठीक पहले का समय, गोधूली वेला गायों का जंगल से लौटने का समय। और सूर्योदय और सूर्यास्त अपन जानते हैं, सूर्य अस्त होता है जो सूर्यास्त बोलते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्योदय बोलते हैं। अब अपने 4 ये और है हरावल, आरावल, रंगरूट और महावत। ये 4 है, सिपाही संबंधित है। तो हरावल होता है युद्ध भूमि में सबसे आगे, युद्ध भूमि में सबसे आगे रहने वाला सिपाही। तो दोस्तों ध्यान देना इसको, हरावल होता है युद्ध भूमि में सबसे आगे रहने वाला सिपाही, उसको बोलते हैं हरावल। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार एसआई में,
एलडीसी में कि हरावल होता है युद्ध भूमि में सबसे आगे रहने वाला सिपाही, उसको बोलते हैं हरावल। फिर है आरावल। हरावल और आरावल दोनों विलोम शब्द है। और देखना, हरावल जब युद्ध भूमि में सबसे आगे रहता है तो आरावल होता है युद्ध भूमि में सबसे पीछे, आगे नहीं, सबसे पीछे रहने वाला सिपाही। सबसे पीछे रहने वाला सिपाही होता है, वो होता है आरावल। फिर रंगरूट। क्या है? रंगरूट। रंगरूट का होता है सेना में नया भर्ती होने वाला सिपाही। सेना में नया भर्ती होने वाला सिपाही, उसको कहते हैं अपन रंगरूट। मतलब सेना में नया नया भर्ती होने वाला सिपाही, उसको बोलते हैं रंगरूट। रंगरूट। फिर है महावत। महावत है युद्ध भूमि में हाथी को, युद्ध भूमि में हाथी को हाँकने वाला सिपाही, हाँकने वाला सिपाही, उसको बोलते हैं अपन महावत। तो दोस्तों दोबारा से देखना, शुरू से धीरोदात्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु घमंडी नायक। धीर ललित श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कलाप्रिय नायक। धीर प्रशांत श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली नायक। रणबांकुरा युद्ध करने की कला में निपुण नायक। निश्चित मध्य रात्रि का समय, प्रदोष वेला संध्या और रात्रि के मध्य का समय, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय, उषा काल सूर्योदय से ठीक पहले का समय, गोधूली वेला गायों का जंगल से लौटने का समय। हरावल युद्ध भूमि में सबसे आगे रहने वाला सैनिक और आरावल युद्ध भूमि में सबसे पीछे रहने वाला सैनिक। फिर है रंगरूट। फिर है आपका रंगरूट। तो रंगरूट में है आपका सेना में नया नया भर्ती होने वाला सिपाही। युद्ध भूमि। फिर है महावत, तो युद्ध भूमि में हाथी को हाँकने वाला सिपाही। तो ये है अपने वाक्यांश के लिए वन वर्ड, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अपने वीडियो में इसी प्रकार से जो सेम है, जो समान है, वही वाक्यांश आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जो अपने टॉपिक से कुछ हटकर है, अपने टॉपिक से कुछ अलग है, वही अपने सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अब जैसे अपने सामने ये है ईशान, अपने सामने क्या है? ईशान। आप देखो ये अपने सारे दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिशा से संबंधित। जैसे अपने मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 4। कुल दिशाएं कितनी होती है? 10। तो यह आपके दिशा से संबंधित। किससे संबंधित है? दिशा से संबंधित है। तो दिशा से संबंधित अपने कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा में आया था, एलडीसी में आया था, हाई कोर्ट एलडीसी में आया था, ये क्वेश्चन आया था। और सेकंड ग्रेड में आया था कि उत्तरी पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, ईशान कहलाती है आपकी उत्तरी पूर्वी दिशा। उत्तरी पूर्वी दिशा को अपन क्या कहते हैं? ईशान। फिर है आग्नेय। फिर है आपका क्या है? आग्नेय। तो आग्नेय हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी दिशा आग्नेय कहलाती है। मतलब ईशान, उत्तरी पूर्वी दिशा को ईशान कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी दिशा को आग्नेय कहते हैं। फिर आपका नैऋत्य क्या है? नैऋत्य। तो नैऋत्य हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी दिशा। दक्षिणी पश्चिमी दिशा को अपन कहते हैं नैऋत्य। दक्षिणी पश्चिमी दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य। फिर है वायव्य। तो वायव्य हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी दिशा को अपन क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तो ये हो गया आपके दिशा से संबंधित। देखिए अभी और है। फिर है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर।
ऊपर या उत्तरी दिशा, उत्तरी दिशा। कैसे? क्योंकि अपन मानचित्र में ऊर्ध्व ऊपर उत्तर मानते हैं, अधः नीचे दक्षिण दिशा मानते हैं। तो अधः का अर्थ होता है नीचे, क्या होता है? नीचे। तो नीचे हो गया अपने दक्षिणी दिशा, दक्षिणी दिशा को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? अधः। ऊर्ध्व उत्तरी दिशा, अधः दक्षिणी दिशा या नीचे। अब है उदीची। उदीची, उदीची का अर्थ होता है उत्तरी दिशा। कौन सी दिशा? उत्तरी दिशा को उदीची बोलते हैं। फिर है अवाची। अवाची बोलते हैं दक्षिणी दिशा को, दक्षिणी दिशा को अपन अवाची भी कहते हैं। फिर है प्राची। प्राची और प्रतीची, ये विलोम शब्द आया हुआ है कि प्राची का विलोम क्या होगा? प्रतीची। हालांकि अपन ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर का विलोम दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, क्योंकि ये देखना ये विलोम शब्द आया था कि प्राची का विलोम क्या होता है, तो प्राची का अर्थ का पता नहीं होता, तो अपन क्या बता सकते हैं इसका? तो प्राची का अर्थ होता है पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा। तो प्रतीची बच के अपने पश्चिमी दिशा, पश्चिमी दिशा। तो दोस्तों अपने ये तो हो गए दिशा से संबंधित वन वर्ड, दिशा से संबंधित वन वर्ड। अब ध्यान देना, अब है अग्नि संबंधित। किससे संबंधित? अग्नि से संबंधित, कि अग्नि या आग कौन कौन सी होती है। देखो इसको अपन दावानल अनल भी बोल सकते हैं और दावा अग्नि भी कह सकते हैं। दावानल या दावाग्नि, बड़वानल बड़वाग्नि, जठरानल जठराग्नि, विरहानल विरहाग्नि, मुखानल मुखाग्नि, कामानल कामाग्नि। तो अनल का अर्थ भी आग ही होता है। अनल और अनिल, अनल आग और अनिल हवा। तो इसको अपन दावा अनल भी कह सकते हैं और दावा अग्नि भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे हो गई दावा अग्नि, क्या हो गया? दावा अग्नि। अब इसको संधि विच्छेद कर ले। कभी कभार ये दिक्कत आती है कि दावानल या दावाग्नि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा दाव प्लस अनल या अग्नि, दीर्घ संधि। तो दावा अग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को अपन कहते हैं दावाग्नि या दावानल। फिर है बड़वाग्नि या बड़वानल, ये होती है आपकी समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को अपन क्या कहते हैं? बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। फिर है जठरानल या जठराग्नि, तो ये होती है पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, उसको क्या कहते हैं अपन? जठरानल या जठराग्नि। फिर है विराग्नि या विरानल, तो ये होती है वियोग में लगने वाली आग। वियोग, संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग। तो वियोग की दशा में लगने वाली आग उसको होते हैं विराग्नि, मतलब वियोग में जो जलती रहती है, वियोग में दुखी रहती है, उसको होते हैं विराग्नि। फिर है मुखाग्नि, क्या है? मुखानल या मुखाग्नि, तो ये हो जाएगा पुत्र के द्वारा पिता को दी जाने वाली आग, पुत्र के द्वारा पिता को दी जाने वाली आग, उसको बोलते हैं मुखाग्नि। क्या बोलते हैं? मुखानल या मुखाग्नि। फिर है कामाग्नि, क्या है? कामाग्नि, तो इसका हो जाएगा काम वासना से उत्पन्न होने वाली आग, ये है अपनी आग। तो दोस्तों दोबारा से देखना, ईशान कहते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा को, आग्नेय हो गया दक्षिणी पूर्वी दिशा को, नैऋत्य कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी दिशा को, वायव्य हो गया उत्तरी पश्चिमी दिशा। फिर ऊर्ध्व उत्तरी दिशा को कहते हैं, अधः दक्षिणी दिशा को कहते हैं। उदीची उत्तरी दिशा, अवाची दक्षिणी दिशा, प्राची पूर्वी दिशा और प्रतीची पश्चिमी दिशा। तो देखना उदीची का विलोम अवाची हो गया और प्राची का विलोम प्रतीची हो गया।
फिर अपनी आग है दावाग्नि, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ये दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि। विरह में लगने वाली आग को, वियोग में लगने वाली आग को विरहाग्नि, और पुत्र के द्वारा पिता को दी जाने वाली आग को मुखाग्नि कहते हैं। और फिर काम वासना से उत्पन्न होने वाली आग को क्या कहते हैं? कामाग्नि कहते हैं। इसी प्रकार से अपने कुछ और भी है जो सेम से है, जैसे अपने ये सेम समान से देखे हैं, जितने भी हैं वो सारे एक जगह दिए गए। तो ऐसे कुछ और भी है, तो ध्यान रखना इसका और कौन कौन से है। जैसे अपने हैं वीणा पाणी, धनुष पाणी, चक्र पाणी, कपाल पाणी, शंख पाणी, खड़ंग पाणी, वीणा पाणी, धनुष पाणी, चक्र पाणी, कपाल पाणी, गदा पाणी, शंख पाणी, खंग पाणी, वज्र पाणी, वज्र पाणी। ये भी अपने एक तरह से क्या चीज है? ये भी अपने वन वर्ड है जो समान से हैं, जो एक तरह से समान से लगते हैं, बल्कि अपने जैसे इनमें और भी हो सकता है। मोदक पाणी, शूल पाणी। ये देखो इधर वीणा पाणी, यहां पर पानी का अर्थ है, पानी का अर्थ है हाथ। पानी का अर्थ क्या है? हाथ। तो देखो पानी, सब में पानी है। वीणा पाणी, धनुष पाणी, चक्र पाणी, कपाल पाणी, गदा पाणी, शंख पाणी, खड़ंग पाणी, वज्र पाणी, मोदक पाणी और शूल पाणी। अब वीणा का अर्थ है कि वीणा है जिसके हाथ में या पानी में, तो इसका वाक्यांश क्या बनेगा? वीणा है जिसके पानी या हाथ में। वीणा है जिसके पानी में, पानी का अर्थ होता है हाथ में, तो वीणा पाणी कौन हो जाएगी? अपनी सरस्वती। कौन हो जाएगी? सरस्वती। वीणा है जिसके पानी में, हाथ में, सरस्वती। फिर है धनुष पाणी, फिर क्या है? धनुष पाणी, तो इसका हो जाएगा धनुष है जिसके पानी में या हाथ में, तो वो क्या हो जाएगा? अपना राम। क्या हो जाएगा? राम। धनुष है जिसके पानी में या हाथ में, राम। फिर है चक्र पाणी, तो इसका वाक्यांश बनेगा अपना चक्र है जिसके पानी में, चक्र है जिसके पानी में या हाथ में, तो हो जाएगा अपना विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु भी होता है और इसका कृष्ण भी हो जाता है। विष्णु और कृष्ण दोनों हो जाते हैं। फिर है कपाल पाणी, क्या है? कपाल पाणी, तो इसका हो जाएगा कपाल है जिसके हाथ में, कपाल है जिसके हाथ में, ये हो जाएगा अपना शिव। कपाल है जिसके पानी में, शिव। फिर है गदा पाणी, क्या है? गदा पाणी, तो हो जाएगा गदा। गदा है जिसके पानी में, कौन हो गया? भीम। क्या हो गया? भीम। फिर शंख पाणी, शंख है, शंख पाणी का होगा
शंख है जिसके पानी में या हाथ में, वो हो गया अपना विष्णु। क्या हो गया? विष्णु। तो विष्णु के शंख का क्या नाम है? 5 जन्य। अब है खड़ग पाणी, तो हो जाएगा इसका खड़ग है जिसके पानी में या हाथ में, वो हो गई अपनी दुर्गा। क्या हो गई? दुर्गा। वज्रपाणी, क्या है? वज्रपाणी, तो इसका हो जाएगा वज्र है जिसके पानी में, वो हो गया इंद्र। क्या हो गया? इंद्र, क्योंकि इंद्र का हथियार है वज्र। वज्र एक तरह से क्या है? हथियार है। अब है मोदक पाणी। मोदक का अर्थ होता है लड्डू। मोदक का अर्थ है लड्डू। तो मोदक है जिसके पानी में, हाथ में, वो हो गया अपना गणेश। क्या हो गया? गणेश। फिर है शूल पाणी। शूल का अर्थ होता है त्रिशूल। शूल का अर्थ होता है त्रिशूल। तो त्रिशूल है जिसके पानी में, हाथ में, वो हो गया अपना शिव। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने ये वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, जो मुख्य हैं, जो सेम से है, ऐसे समान से लगते हैं, तो वो अपने इस वीडियो में इनका अध्ययन किया है। अगले वीडियो में भी जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं और जो देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो सेम से है, जो अपने वाक्यांश से कुछ अलग हटकर है। तो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।